Hello students, today I am starting here refraction of light. As you know, the refraction of light is the phenomena of light source when the light sources enter one medium to the another medium. Always when light is enter in one medium to another medium, its velocity and wavelength is changed, but the frequency remains same. In this phenomena also the frequency not change after refraction. Refraction medium, there are two types, denser और one rare. Rare means जो मीडियम फ्री होगा, फ्री मीडियम, the intermolecular force of medium is very few, low, और ये डेंसर मीडियम जो होगा इसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा. डेंसर का मतलब होता है कि जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उसकी ज़्यादा होगी. जैसे कोई भी मटेरियल की डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही हमारी एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है जिसमें कि हमारा ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल जितना ज़्यादा होगा तो उसके मॉलिक्यूल जितना पास होंगे वो उतना ही डेंसर होगा. देखिए फर्स्ट वाला जो आपको ये फिगर दिख रहा है इसमें आपको ए बी एक कोई इंसिडेंट रे है जो कि रिफ्रैक्शन के बाद किसी डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, और इस केस में आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर होगा आपके इस रिफ्रैक्टिव एंगल आर से. दूसरे केस में यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे, इंसिडेंट रे डेंसर में है यहाँ पर और डेंसर से हम जाएंगे रेयर मीडियम में, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो लेस देन होगा आपका रिफ्रैक्टिव एंगल से. फर्स्ट वाले केस में जो रिफ्रैक्टिव रे होगी, ये जो आपका नॉर्मल है सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस में ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये डॉट डॉट लाइन, यहाँ पर ये जो है आपका जो पाथ है, ये जो रिफ्रैक्टिंग रे है ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, और यहाँ इस केस में ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, दूर हो जाएगी. तो व्हेन द लाइट इंसिडेंट एंगल इज ज़ीरो, अगर हम उसको नॉर्मली इंसिडेंट कर देंगे तो स्ट्राइक इन द सरफेस ऑफ द सेपरेशन एंड नॉर्मली रे डज नॉट टू बी बैंड. अब अगर हम नॉर्मल की डायरेक्शन में रखेंगे तो ना वो बैंड होगी ना ही उसको डिस्ट्रैक्ट होगी. ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रे रिमेंस कांस्टेंट, और वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास चेंज हो जाती है. इसी प्रकार से अगर हम आगे चलते हैं, सेम एज आपका जो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, दो टू टाइप्स ऑफ लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन हियर. नंबर वन, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिंग रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन एट अ पॉइंट इंसिडेंट. ये सब लोग एक सारा इंसिडेंट रे और आपका नॉर्मल और आपका रिफ्रैक्टिंग रे सभी एक ही पॉइंट पर कॉन्टैक्ट सरफेस के प्लेन में जो है एक दूसरे से बीट करते हैं. ठीक है. द टू रेज लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑन द नॉर्मल, दोनों जो हैं अपोजिट साइड में लाइज करती हैं, रिफ्रैक्टिव भी और इंसिडेंट भी. नंबर टू पे अगर हम चलते हैं तो साइन ऑफ आई यानी कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव साइन ऑफ आर, अगर दोनों को हम देखें तो ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और दोनों का जो कंपैरेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा, जिसको कि हम लिखते हैं 1 म्यू टू. म्यू टू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम. स्नेल्स लॉ को दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. ठीक है. वी कैन राइट इज ऐसे म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर. इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अगर हम आगे बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पर E1 कैप क्रॉस बाई एन, इधर E2 कैप क्रॉस बाई एन, म्यू वन एंड म्यू टू हमारे यहाँ पर क्या होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे. E1 कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे होगा और E2 आपका होगा यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्रैक्टिव रे, एन हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल होगा. तो ये होगा हमारा वेक्टर फॉर्म. आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस. अगर हम प्लेन सरफेस से किसी रिफ्रैक्शन कराएंगे तो दो तरीके के हमारे यहाँ पर क्या होगा,
इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होंगे। इफ़ ऑब्जेक्ट प्लेस इन द मीडियम 1 ऑफ μ1 एंड व्यूअर इज़ इन मीडियम 2, अगर देखने वाला जो व्यूअर है मीडियम 2 में है, तो हमारा अपारेंट डेप्थ का फॉर्मूला होगा अपारेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू μ2 अपॉन μ1। अगर हम डेप्थ को शिफ्ट करते हैं तो डेप्थ शिफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा रियल माइनस अपारेंट, जिसका एक फार्मूला बनेगा 1 माइनस μ2 अपॉन μ1 मल्टीप्लाई बाई रियल डेप्थ। तो डेप्थ शिफ्ट और डेप्थ रियल डेप्थ ये हो जाएगा। और इस केसेस में हमारा μ2 इफ़ ग्रेटर देन μ1 अपारेंट डेप्थ ग्रेटर हो जाएगी रियल डेप्थ से, और अगर μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 तो यहाँ की रियल डेप्थ हो जाएगी अपारेंट डेप्थ से ग्रेटर। आगे हम चलते हैं। इफ़ द शिफ्ट बिकम्स पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट अलोंग द इंसिडेंट रे, अगर हमारी जो शिफ्ट है अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। एंड इफ़ शिफ्ट बिकम्स नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव साइड शिफ्ट करते हैं तो ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे रहेगी और विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन थ्रू नंबर ऑफ मीडियाज, अलग अलग मीडियाज से अगर रिफ्रैक्शन करते हैं तो अपारेंट डेप्थ का एक नया फार्मूला बनेगा T1 बाई μ1 प्लस T2 अपॉन μ2, और ये हमारी हो जाएगी शिफ्टेड डेप्थ। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम फ्रॉम टू द बाउंड्री ऑफ द डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। इसके लिए एक फिनोमेना है कि अगर ऐसा कोई एंगल हमें मिल जाए किसी डेंसर मीडियम में एक ऐसा इंसिडेंट एंगल हो, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रेयर मीडियम इज़ 90 डिग्री, कि ऐसा कोई इंसिडेंट एंगल हो जिससे कि रिफ्रैक्टिव एंगल जो है कहाँ पर रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। दिस इज़ कंसिडर एज द फिनोमेना ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी इन वैक्यूम ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, C बाई V इज इक्वल टू, दिस इज द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं एयर के लिए, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.000292 है। जैसे वाटर के लिए 1.33 लेते हैं, फॉर आइस 1.309, क्राउन ग्लास के लिए हमारा 1.52 होता है, और ऐसे ही हमारा फ्लिंट ग्लास के लिए 1.66 होता है। जिरकन के लिए हमारा 1.9, ये भी एक मटेरियल होती है, जिरकन लगभग फाइबर टाइप की मटेरियल होती है। 1.923 फॉर कार्बन डाइसल्फाइड के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.628 होता है। दीज द वैल्यूज मेजर्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सभी जो हमने कैलकुलेशन की है ये एक 589 स्टैंडर्ड नैनोमीटर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको मेज़र किया है। अब बात करते हैं, अगर हम क्रिटिकल एंगल पे चलते हैं तो क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्शन एंगल इन द रेयर मीडियम इज़ 90 डिग्री एंड MμA इज इक्वल टू बाई द स्नॉल लॉ। अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू एयर, देन मीडियम MμA इज इक्वल टू साइन C अपॉन साइन 90, साइन 90 यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर होगा आपका साइन, और अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा AμM इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। यहाँ पर C जो होगा क्रिटिकल एंगल होगा। ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक एप्लीकेशन है, एक यूज्ड एप्लीकेशन है, एक डिवाइस है जिसमें कि हम लाइट सिग्नल्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस पर हम जो है भेज देते हैं विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल्स, विदाउट लॉस ऑफ मैसेज। इस डिवाइस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ किया गया है। क्रिटिकल एंगल जो कि क्रिटिकल एंगल है हमारा, उसको इंक्रीज विद द टेम्परेचर एंड डेंसर मीडियम लेस देन द क्रिटिकल एंगल।
अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल का जो फिनोमिना है वो इस ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर को जब हम बनाते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उस सिग्नल को हम इसमें एक चीज़ की जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पर सिग्नल लॉस नहीं होता क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाता है पूरे सिग्नल का, तो लॉस होने का चांसेस कम होते हैं। जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं तो अगर हम कलर या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे चलें तो जो हमारा वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर रेड के लिए रेड से के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सेम एज क्रिटिकल एंगल होगा हमारा लेस देन फॉर वायलेट एंड ग्रेटर देन फॉर रेड। क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर इज लोएस्ट एंड फॉर द रेड कलर इज हाईएस्ट। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड जो होगा वो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री और फॉर ग्लास होता है 42 डिग्री। ऐसे ही वाटर के लिए 48 डिग्री हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स इफ द एंगल इज इंक्रीज डेंसर मीडियम इज एक्सिस द क्रिटिकल एंगल। इस तरीके से जो ऑप्टिकल फाइबर का ये कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ही फास्ट कॉन्सेप्ट है, इससे हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। और इसको बनाने का, इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।